नमस्कार बच्चों, RKS मैथ्स ई कक्षा पर आपका स्वागत है। तो हम 11.3 कर रहे थे, उसके 13 तक प्रश्न हमने कल के वीडियो में ले लिए थे। तो आज मैं आपको 14वां और 15वां प्रश्न पूरा करके और इसको पूरा करते हैं। तो हम देखते हैं कि 14वें प्रश्न के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये कहा है कि AB जो है वो उस पर लंब है BC। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये AB BC पर लंब है। तो लंब होने का मतलब ये हो गया कि ये यहाँ पर इस प्रकार से समकोण बनाएगी। और फिर हम देखते हैं कि DC BC पर लंब है। तो यहाँ जो ये DC है वो भी BC पर लंब है, तो ये भी इस पर लंब हो गया। और एक और का है कि DE AC पर लंब है। तो ये इतने सारे आपको यहाँ पर लंब दे रखे हैं। तो यहाँ से अब आपको प्रूव करना है कि जो त्रिभुज CED है, ये वाला CED ये ABC के समरूप है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि पहले हम देखते हैं कि AB पर लंब है। आप देख सकते हैं कि AB पर लंब है BC, यानी AB पर लंब है BC, ठीक है। और साथ में आपको कहा है कि CD जो है वो BC पर लंब है, DC जो है वो भी किस पर लंब है, BC पर। तो आप जानते हैं कि जब एक ही रेखाखंड पर दो लंब होते हैं, यानी BC पर ये दोनों ही लंब हैं, ठीक है। तो एक ही रेखा के साथ समान कोण बनाने वाले जो रेखाखंड होते हैं वो परस्पर समांतर होते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि चूंकि BC पर AB व DC दोनों लंब हैं, अतः ये परस्पर समांतर होंगे, ठीक है। अतः ये परस्पर समांतर है। तो परस्पर समांतर होने से आप देख सकते हैं कि यानी AB जो है वो किसके समांतर हो जाएगा, DC के समांतर हो जाएगा। और AB DC के समांतर है और AC जो है वो तिर्यक रेखा है तथा AC तिर्यक है। AC तिर्यक है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो कोण है ये वाला, ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण हो जाएगा। अर्थात कोण BAC, अर्थात कोण BAC वो बराबर हो गया कोण ECD के। इस छोटे वाले त्रिभुज अपने कह सकते हैं कि ECD के क्या हो गया, बराबर। और कारण इसका क्या है, चूंकि एकांतर कोण है, चूंकि एकांतर कोण है। तो जब समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये एकांतर कोण है। और यहाँ आपको ये जो कोण ABC है, यानी कोण ABC बराबर हो गया कोण DEC, क्योंकि ये लंब होने से क्या हो गया, ये 90 डिग्री के हो गया। अपने इसे क्या है कि ऊपर ये लंब दिया हुआ है अपने को, ठीक है। चूंकि इस पर लंब है तो अब देखो कि दो कोण बराबर होने से, अतः आप ये कह सकते हैं कि अतः है AA समरूपता से, यानी कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABC, यानी त्रिभुज ABC किसके समरूप हो गया, त्रिभुज CED के समरूप हो गया, CED के समरूप हो गया। ये आपको सिद्ध करना, यानी दो कोण बराबर होते हैं, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज समरूप हो। तो ये छोटा प्रश्न था बच्चों, बिल्कुल। अब हम चलते हैं 15वें प्रश्न। तो यहाँ ये 15वां प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कहा है कि ABC की भुजा BC के मध्य बिंदु। तो आप इसके प्रश्न में दी हुई बातों को बहुत गौर से समझना है कि ये जो आपको एक त्रिभुज ABC दिया है आपको यहाँ पर, इसमें D है जो BC का मध्य बिंदु है,
और फिर आपको ये कहा है कि बी से जो है इस प्रकार से एक रेखाखंड ए डी को समद्विभाजित करता हुआ खींचना है। तो आप देख सकते हैं कि ई जो है मध्य बिंदु हो गया डी ए डी का, ठीक है, जो आगे जाकर के ए सी को एक्स पर मिलता है। तो यहाँ देने के बाद ये इतना दिया हमें, और इसमें हमने एक रचना की है यहाँ पर। डी से हम क्या करते हैं, सी ए के समांतर एक रेखाखंड खींचते हैं जो देखो कि बी ई को जी पर काटता है और ए बी को एच पर काटता है। तो ये रचना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको सिद्ध करने की ओर बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा सवाल है, आप ध्यान से समझें इसको। और इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की बहुत संभावना रहती है। सिद्ध करने वाला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हम शुरू करेंगे इसको सिद्ध करना। हम इन दो त्रिभुजों को लेते हुए, यानी आप त्रिभुज लेंगे ए एक्स ई और डी जी ई, ठीक है। तो हम त्रिभुज लेते हैं कौन सा, ये त्रिभुज लेते हैं ए एक्स ई, ठीक है। तो आप त्रिभुज लें, त्रिभुज ए एक्स ई, वह दूसरा त्रिभुज लेते हैं डी जी ई। और गौर से हम देखेंगे कि कोण कहाँ पर क्या चीज़ है आपके पास। तो ए एक्स ई ये वाला त्रिभुज है और डी जी ई ये वाला त्रिभुज आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पहले आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये कोण है बच्चों, यानी कोण ए ई एक्स और जी ई डी, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो हम इससे शुरू करेंगे। तो कोण ए ई एक्स, यानी कोण ए ई एक्स बराबर हो गया कोण जी ई डी, कोण जी ई डी के बराबर हो गया। कारण इसका हो गया चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ये जब रेखाएं प्रच्छेद करती है तो एक दूसरे के जो शीर्ष पर बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। और फिर आप देखें कि ए ई जो है वो किसके बराबर है, डी ई के बराबर है, यानी ए ई बराबर हो गई डी ई। और ये तो आपको कारण दिया ही हुआ है, चूंकि क्या कारण है इसका, चूंकि ई जो है डी का मध्य बिंदु, चूंकि ई ए डी का मध्य बिंदु है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों बराबर हो गए। फिर आप देख सकते हैं कि ये जो कोण ई ए एक्स है वो ई डी जी के बराबर होगा, कोण ई ए एक्स। तो आप इस प्रकार लिखें, कोण ई ए एक्स बराबर हो गया कोण ई डी जी, कोण ई डी जी के बराबर होगा। इसका कारण ये है कि चूंकि ये जो समांतर है, यानी डी एच, हमने डी एच को समांतर खींचा है किसके, सी ए के, तथा इसमें तिर्यक बनती है ये ए डी, तथा ए डी क्या है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। ये है तिर्यक रेखा। तो जब तिर्यक रेखा बराबर है, यानी तिर्यक रेखा इसकी, तो ये बन गया आपके एकांतर कोण से, ये हो गए एकांतर कोण। जब समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बनने वाले कोण क्या हो जाते हैं, एकांतर कोण हो जाते हैं। तो ये एकांतर कोण हो गए। तो आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर हो गया, पहले हमने देखा कोण, फिर बीच में भुजा और फिर कोण। तो ये आप देख सकते हैं कि कोण भुजा कोण, यानी ये बनता है एस ए एस, अतः एस ए एस सर्वांग समता से, ठीक है। ये सर्वांग समता बनी है इसमें, क्योंकि बराबर आ रहे हैं ना, भुजाएं बराबर आ रही है। तो एस ए एस सर्वांग समता से आप देख सकते हैं कि त्रिभुज, ये जो हमने त्रिभुज लिए थे ए एक्स ई, ये जो है वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डी जी ई के सर्वांग सम हो गया, डी जी ई के क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया।
और जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बच्चों बराबर हो जाती है बची भुजाएं। तो यहाँ पर ये जो ई एक्स है ये वाला, ये जी ई के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से ई एक्स तो अपने कह सकते हैं कि आता है ई एक्स बराबर हो गया जी ई के। ठीक है, ये आप नोट रखें यहाँ पर। तो ये आप इसको परिणाम नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, ये बराबर हो गया, यानी ई एक्स जी के बराबर हो गया। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में, आप ये त्रिभुज ए बी डी देख रहे हैं ना, ये त्रिभुज ए बी डी। तो हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में ई जो है इसकी भुजा ए डी का मध्य बिंदु है और एच जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ए बी डी में चूंकि बिंदु ई व एच क्रमशः है, भुजा कौन सी का, ए डी। तो ई तो ए डी का, ए डी व ए बी के मध्य बिंदु है। ठीक है, ये इनकी क्या है, मध्य बिंदु है। और दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड, ये जो यानी मध्य बिंदु को यहाँ शीर्षों से मिलाने वाले जो रेखाखंड होते हैं ये माध्यिकाएं होती हैं। अतः है बी ई और डी एच आता है, बी ई व डी एच इसकी माध्यिकाएं। ठीक है, इसकी माध्यिकाएं हो गई, माध्यिकाएं। और माध्यिकाएं परस्पर जो है वो क्या काटती है, जहां पर काटती है तो ये हो गया केंद्रक। ठीक है, और यानी माध्यिकाओं का प्रच्छेद बिंदु। तो ये आपको याद रखना है कि माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जी, जो माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, जी इसका केंद्रक है। ठीक है, तो माध्यिकाएं जहां पर काटती है वो क्या होता है, केंद्रक हो गया। और केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो चूंकि केंद्रक पर माध्यिकाएं क्या होती है, माध्यिकाएं 2:1 में विभाजित होती है। ठीक है, ये विभाजित होती है। ये बच्चों पोर्शन जो है वो चूंकि हटा दिया है इसलिए इसको हम सिद्ध नहीं कर पाए, वरना इससे पहले इससे जो है वो संबंधित प्रश्नावली 10 में थी, इसकी माध्यिकाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। तो आप ये कह सकते हैं कि जीई बीजी और जीई का अनुपात, यानी आप ये कह सकते हैं कि बीजी अनुपात जीई क्या होगा, 2:1 होगा। ठीक है, और इसको जब हम यहां लिखते हैं मैं यहां लिखता हूं इसको, तो आप ये कह सकते हैं कि बी जी बटे जी ई, यानी इसको अनुपात को हम भिन्न में बदल लेते हैं तो 2/1 हो गई। और इस प्रकार से बी जी बराबर क्या होगी, इसको वज्र गुणा करेंगे तो बी जी बराबर हो गई 2GE। ठीक है, ये 2GE हो गई। तो इस प्रकार से ये आपके पास आ गया दूसरा परिणाम। और GE आप जानते हैं किसके बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करें, इस परिणाम में क्या करें, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं बच्चों,
GE जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप दोनों और क्या करो, दोनों ओर GE रेखाखंड को जोड़ने पर, दोनों ओर GE जोड़ने पर, तो दोनों ओर GE जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा BG प्लस GE, और यहाँ ये हो गया 2GE, और प्लस में एक आ गया आपके पास GE। ठीक है, तो ये BG प्लस GE को आप क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो BG प्लस GE को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ आप देखेंगे BG प्लस GE पूरा BE हो गया, तो चूंकि BG प्लस GE यदि आप चित्र में देखोगे तो ये हो गया BE, और साथ में हमने सिद्ध किया है अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कि ये जो ये वाला है यहाँ से परिणाम एक है EX बराबर GE, यानी और GE किसके बराबर है? EX। ये हमने सिद्ध किया, तो ये मान अपने यहाँ रख देते, तो इसकी जगह क्या हो गया आप देख सकते हैं, इसकी जगह हो गया BE यानी BG प्लस GE, और ये जो है वो 3GE हो जाएगा, 3GE, और GE को आप क्या लिख सकते हैं? EX। ठीक है, तो इस प्रकार से BE बराबर हो गया 3EX। अब आप इसको अनुपात में बदल लो, तो हम क्या करेंगे, इसको तिरछा गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो BE यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, तो इस प्रकार से 1/3 बराबर हो गया EX बटे BE। ठीक है, या आपने इसको लिख सकते हैं कि EX बटे BE बराबर कितना आ गया? 1/3 आ गया। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से थोड़ा लंबा प्रश्न है ये, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो ये आपको पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे, सर्वांग सम करेंगे तो EX और GE बराबर आएंगे। फिर इनको माध्यिकाएं आप प्रूव करेंगे तो ये केंद्रक हो जाएगा, केंद्रक इसको 2:1 में बांटता है। तो इस प्रकार से आपके पास ये परिणाम आ जाएगा, और फिर आप इसमें इन खंडों को रख करके और ये सिद्ध कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो वो ये जो 11.3 प्रश्नावली है ये पूर्ण होती है, और इसके जो आगे के जो भाग हैं वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम देखेंगे इसकी विविध प्रश्नमाला में यदि कुछ हैं तो मैं आपको रिवीजन में कराऊंगा, और अब हम 12वीं एक्सरसाइज शुरू करेंगे अगले वीडियो में। और आप ये वीडियो लगातार देखते रहिए, इन प्रश्नों को आप पहले अपनी नोटबुक में इनको नोट कीजिए, फिर आप गौर से इनको देखिए, वीडियो को पलट के देखिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। बस आप जब भी यहाँ कुछ पढ़ें तो चित्र में देखें उसको, क्योंकि सब कुछ यहाँ से देख करके ही आपको जवाब देने हैं, कहीं से कुछ भी नहीं लाना है। आपको सीखना है, जो चीज़ें आपके लिए नई है उनको आपको सीखते जाना है। ठीक है, तो इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।